कहावत एक है ना कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, तो लोकतंत्र के सामने कोई नहीं है। जनता मानने वाला नहीं है। जनता लालू यादव को जानता है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसमें जाने पर साफ हो जाता है, इधर आने पर केस बनता है। उन लोग पर बेईमानी कर रहा और सजा लालू जी को हो रही। नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मौसम। जो आपको बता दें कि आज बिहार की सियासत के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि जो लालू प्रसाद यादव हैं, आरजेडी सुप्रीमो, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज राउज एवेन्यू कोर्ट में है। मामला आईआरसीटीसी होटल भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी सुनवाई हो रही है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहिए कि आज अहम दिन माना जा रहा है सुनवाई को लेकर? आपको धन्यवाद, आपका चैनल को धन्यवाद। देखिए, हम लोग तो ऐसे ओबरा विधानसभा क्षेत्र से हैं। नागेंद्र सिंह यादव मेरा नाम है। हम 2004 से ये बात को जानते हैं। हम लोगों ने 1998 से लालू जी को देखा है। जितना कहावत एक है ना कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, उठ जाएगा लोकतंत्र के हथियारों से, समाज उठेगा। तो लोकतंत्र के सामने कोई नहीं है। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री का ये सोच था कि जब चुनाव में तेजस्वी जी का इतना बड़ा माहौल बना हुआ है, तो प्रोपेगेंडा खड़ा किया जाए, नैरेटिव सेट किया जाए। तो नैरेटिव सेट करने के लिए अपना चुनाव को समय ला दिए और आज बुला लिए। तो वहाँ ऐसे भी जाना था, माननीय राहुल गांधी और माननीय लालू यादव सबको बैठ के तय करना है, महागठबंधन का सीट का बंटवारा भी करना है। लेकिन कोर्ट का हम लोग सम्मान किए हैं, आज तक न्यायालय को सम्मान लालू जी किए हैं। घोटाला देखे थे ना आप, जगन्नाथ मिश्रा के टाइम चले से आ रहा था, उन्हीं के टाइम से। लेकिन उनका बेटा देखा नीतीश मिश्रा ना, घना मंत्री है। तो समझ लिए कि यहाँ इतना विद्वेष और इतना जातीय नफरत है भारत के अंदर, जो बिहार में जो चल रहा है उस समय से ही। तो ये सब प्रोपेगेंडा है। ये जो राउज रेवेन्यू कोर्ट का जो फैसला है, दे दिया है कि 3.5 साल सजा करके इनको चुनाव लड़ने से रोका जाए, यही सब किया है। लेकिन जनता इस बात को समझ चुकी है। जनता मानने वाला नहीं है। जनता लालू यादव को जानता है, क्योंकि लोकतंत्र का प्रहरी है, भारत में सामाजिक न्याय का पौधा है और उनके बेटा में सेम टू सेम गुण है। तो सेम टू केस करना चाहता है और केस करके रोकना चाहता है। लेकिन जनता का जिस तरह कारवां चल देती है तो रुकता नहीं है। संघर्ष में मनुष्य अकेला होता है, लेकिन उनके साथ संघर्ष में आईआरसीटीसी वाला जो होटल वाला भ्रष्टाचार का मामला है, इसके ऊपर आप क्या? अच्छा बताइए, आईआरसीटी घोटाला जिसको से जमीन लिया है वो कहबे न किया कि हम इनको जमीन दिए हैं। प्रूफ के साथ कभी नहीं। वो तो प्रूफ तो कोई कह देगा। आज भी देखिए ना, सम्राट चौधरी पर देखिए, आप दिलीप जायसवाल पर देखिए, सारा प्रूफ दे दिया गया कि मर्डर में भी था। ये आदमी के मैट्रिक पास यहाँ ने किया है और कहाँ से जाकर के अमेरिका से जो है फाउंडेशन कोर्स ही कहाँ से कर लिया। आप सोचिए, इधर तो प्रूफ है। बेईमानों का वहाँ बहुत बड़ा जड़ है। बीजेपी वॉशिंग मशीन है, उसमें जाने पर साफ हो जाता है, इधर आने पर केस बनता है। ये तो राउज रेवेन्यू कोर्ट वही है। अभी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं हो रहा है। 2014 के पहले ही मोदी चिल्लाते थे अदा संस्कार में खराब था, माँ बेटी बेटी दामाद जर्सी का, क्या पता कितना गंदा गंदा इन्होंने भारत में संस्कृति पैदा कर दिया। मीडिया वालों को बदनाम कर दिया। मीडिया वाला भी खतराने लगा है। आप लोग बच रहे हैं तो कुछ सही चला रहे हैं, तब न चिल्लाए ना सुशांत सिंह राजपूत पर, ये अनुराग गोस्वामी, अमीश देवगन, ये हरामी लोग। ये लोग उतर जाए रोड पर, ये लोग मॉब लिंचिंग कर देगा, पब्लिक छोड़ेगा नहीं। ये लोग इतना दुष्ट है, समाज में ये कह रहे हैं पॉलिटिक्स के आरे में जो है वो प्रोपेगेंडा हो रहा है। हाँ, प्रोपेगेंडा हो रहा है। ये बीजेपी के साथ हाँ नैरेटिव सेट किया गया है। बीजेपी पर जब हम आरोप लगा रहे हैं, हम खुद, हमारी पार्टी के लोग खुद लिख के दिए हैं। और देख रहे हैं कि दिलीप जायसवाल पर कॉलेज वाला मामला घोटाला किया गया है। आप देख रहे हैं कि सम्राट चौधरी पर उम्र छिपाने का केस था, उसके लिए मंत्री जी लालू जी प्रशांत खुद हमारे मुख्यमंत्री जी हुए थे उस समय। उसके बाद से देखिए कि उनका संस्कार कहाँ तक कितना गलत है। ये भी फर्जी फाउंडेशन कोर्स क्या ही कोर्स ही नहीं है विदेश में। बिल्कुल, हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, लेकिन हम भी तो ये कह रहे हैं लैंड फॉर जॉब मामला जो है ये काफी सालों से चलता हुआ आ रहा है। फिलहाल अभी विधानसभा चुनाव, मेरी बात को सुनिए, अभी विधानसभा चुनाव है, अभी फिर तो सुनवाई हुई है, अगली सुनवाई तक इंतजार भी करेंगे। लेकिन उसमें अगर कुछ हुआ तो बहुत बड़ा मामला हो सकता है। देखिए हुआ क्या, ये हम जान गए। जब आरोप तय किया है तो कहावत है ना कि 3.5 साल आरोप तय करके कह देगा सीबीआई तो उसका तोता है। बंद कमरे में होता था, बंद पिंजरे का तोता है, तो जो कह देगा मोदी से सुन लेगा। सारी संवैधानिक संस्थाएं, स्वायत्त संस्थाएं तो बर्बाद कर दी गई मोदी के सरकार में। कांग्रेस के टाइम में ब्राह्मणवादी था, लेकिन इस तरह नहीं था, चूंकि हम कांग्रेस गठबंधन में है। ऐसे बेईमानी नहीं होती थी, इससे आज बेईमानी किया जा रहा है। जगन्नाथ मिश्रा भी कबूल करते हैं कि लालू यादव को इतना ही होता है। देखिए, शिवानी तिवारी कबूल किया, सरजू राय जमशेदपुर से पूर्वी से विधायक बना निर्दलीय, वो भी आदमी कबूल किया। हमको जल्दी मिलन हुआ है, जमशेदपुर में गया था, सरजू राय से मैं बात किया, वो भी कबूल किया कि इतना ज्यादती नहीं होना चाहिए था। तो जाति कर रहा है इसलिए कि दूसरा कोई लालू जी की तरह गरज कहे नहीं कि गरीबों का आवाज बने नहीं, फिर गरीबों को प्रताड़ित हम लोग कैसे करें, इसलिए आवाज रोकने की कोशिश है। अब तेजस्वी यादव उसी तरह उभर गया। तेजस्वी जी उभर गया ना, तो देख रहा कि तेजस्वी को भी चापो नहीं,
करोगे तो फिर हम लोग को जो सत्ता पर जो बैठे हो ना, आप सरशाही चला रहे हो ना, नहीं चलने देंगे। अच्छा, और भी कुछ लोग हैं, आपका क्या कहना है? बड़ी सुनवाई जो है वो हो रही है IRCTC होटल भ्रष्टाचार मामले पर, लैंड फॉर जॉब का मामला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लालू यादव कहीं ना कहीं फंसते हुए, उनकी परिवार जो है वो फंसते हुए नजर आ रही है। लालू परिवार तो फंसते हुए नजर आ ही रहे हैं, सिर्फ बीजेपी वाले के लोग के लिए, समझ गए ना। ये जितना बड़ा ये समझ में नहीं आ रहा है कि देश में कितना जनता के भावना के साथ है, कब तक बीजेपी वाले ने ये सब खिलवाड़ करेगा और आवाज को दबाएगा गरीब लोगों को। ये तो समझ से एकदम परे है। इतना नीच को लोग उतर गया है, बताइए। बार बार अब तेजस्वी यादव के नाम पर जमीन ले आया, उनका माने बहुत कम उम्र था, अंडरएज था, बताइए उनका क्या दोष है? अगर हम अपने बाल बच्चे के नाम पर, अगर छोटा बच्चा है उसके नाम पर हम जमीन ले लेंगे, उससे क्या दोष है बालक का? तीन लोग तो साजिश बराबर, यही रात दिन इसी में लगा हुआ रहता है कि यादव की गलती थी ना उस समय, रेल मंत्री यादव की गलती कौन सी है? क्या गलती है? जिसे जमीन लिया वो कहीं सार्वजनिक किया कि हमसे ठग लिए हैं, बेईमानी किए हैं? आप पर अगर, मैडम आप थोड़ा सा गहराई से लीजिएगा, आप पर हम बुरा निगाह से नहीं बोल रहे हैं। आप पर कोई अगर छेड़छाड़ मान लीजिए कि करता है, आप उस पर आरोप नहीं लगाते हैं, आप नहीं आवाज देते हैं, तो तीसरा आदमी को उसमें बोलने का क्या हक है? लेकिन जिसके साथ ऐसा हुआ है, ये घटना घटी, वो पूरे सबूत के साथ राउस एवेन्यू में मौजूद। और तो सबूत तो है, ये है कि भाई जमीन जमीन वाला कहीं सबूत मिला है? नहीं, कहाँ है हमको जमीन हम दिए हैं? बोल रहा कहाँ बोल रहा है जमीन इस तरह दिए की हैं, बात? हमारा नौकरी के बदले में जमीन लिए हैं। अरे भाई, ये तो बाहर से हल्ला कर रहा है और मंच पर चिल्लाएगा एक एथी के तरफ, क्या हम बोले, उधर ही मुंह है, से इधर शब्द निकलता है। इधर ही, अच्छा उधर ही है। अभी अशोक चौधरी माननीय मंत्री जी के बारे में आप देख रहे हैं ना, दिलीप जायसवाल को देख रहे हैं ना, मंगल पांडे को देख रहे हैं ना, कितना बच्चों को मुआ दिया, कितना जहरीली दवा पाया, देख रहे हैं ना, छत गिर रहा है। उन लोग पर बेईमानी कर रहा है और सजा लालू जी को हो रहा है। इसलिए चूंकि ये इससे डर हो लोगों में, गरीबों का, गरीब के नेता है, अब डरा हुआ नहीं है। इनके डर से उपेंद्र कुशवाहा सटा हुआ है, इनके डर से चिराग पासवान सटा हुआ है, इन्हीं के डर से माझी जी सटा हुआ है, और दिन भर लोग आरोप लगाते हैं। एक कहावत है कि जकाला करी चोरा वही कहे चोरा, वो तो वही हो रहा है। हम लोग उन लोग को चोरा करते हैं, ये लोग कर रहा है जाकर हमारे भाई बाकी डराना चाहता है। अच्छा, वो डराने से नहीं होगा, ये पूरे मंच से चिल्लाने के लिए भरे इलेक्शन में कि गरीबों को जमीन है, अब कोई मुद्दा खत्म हो गया जब CBI वाला, चारा घोटाला वाला, अब जंगल राज का मुद्दा खत्म हो गया है। जब ये बताइए, अब बाकी बातें तो होती रहेंगी कि आगामी चुनाव में इसका प्रभाव पड़ेगा या नहीं? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब भाजपा के लोग नैरेटिव सेट कर रहे हैं, जनता समझ चुकी थी कि 2004 के मैटर है, चाहे 25 चल रहा है, ये कई साल पहले के मैटर। माननीय तेजस्वी जी उस समय बच्चे थे, मुझ नहीं आया था, उन पर आरोप क्या लाएगा? तेजस्वी जी तो बिहार के हीरो हैं, देख रहे हैं, रोजगार के नाम से जाना था, नौकरी मैन के नाम से जाना जाता है। तेजस्वी जी के एजेंडा, विजन, मिशन को नीतीश कुमार चुरा चुरा के काम कर रहे हैं। माननीय नीतीश कुमार को दिमाग में काम नहीं करा तो भाजपा वाला चाह रहा है, देखे नहीं, सेटिंग हो गया ना। 101, 29, 7, 6, 6 कहला हुआ है कि नीतीश कुमार के आधा विधायक को हरा जाएगा लोजपा वाला, भाजपा वाला हरा जाएगा नीतीश कुमार के, और बाकी बच गया भाजपा, और सब सेटिंग करके अपना रहेगा। तेजस्वी यादव को हीरो कह रहे हैं, वही आपको बता दें कि अगली सुनवाई तक इंतजार हो रहा है। अब क्या कुछ बातें सामने निकल कर आते हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में इसका प्रभाव पड़ता है कि नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।